Guys, welcome back to all again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. But on the demand of students, आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो डाला करो अपने चैनल पे, तो आज जो है हम एक रीजनिंग सेक्शन से एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो आमतौर पर एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 26 जनवरी 1950, आप डेट तो जानते ही होंगे। आपसे कोई पूछ ले उस दिन को क्या वार था, ठीक है, इस डेट को क्या वार था, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक्स लेके आया हूँ। आपका क्वेश्चन कभी भी जो है वो एग्जाम में रॉन्ग होने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कोड्स ध्यान रखने पड़ेंगे। कुछ कोड हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे मंथ के कोड हैं, जैसे मंथ कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर तक। देखो पहले 144, जनवरी फरवरी मार्च 144, फिर अप्रैल मई जून यानी कि 025, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 036, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 146। देखो ये पहला तो 12 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 6 का स्क्वायर बन रहा है। बस एक आपको याद रखना पड़ेगा 146, यानी कि 144 में अगर 2 ऐड कर दे तो कितना हो जाए, 146 हो जाएगा गाइस। और अगर आपके पास लीप ईयर है तो आपका जनवरी और फरवरी का चेंज होगा, बाकी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जनवरी हो जाएगा आपका 0 और फरवरी हो जाएगा 3 कोड, मंथ कोड। ये किसकी बात चल रही है, मंथ कोड की बात चल रही है गाइस। उसके बाद हम बात करें आपकी सेंचुरी कोड, यानी कि जिसको आप शताब्दी कोड बोलते हो, 1600 के लिए, 1700 के लिए, 1800 के लिए, 1900 के लिए, 2000 के लिए। तो गाइस मैं उसके लिए भी आपको एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखो याद करने का तरीका है 6420, 6420। देखो 1600 पे कितना है 6, फिर 420, फिर 2000 पे आगे फिर से 6, फिर 4 2, फिर से 0। ये एक सीक्वेंस चलता रहेगा सेंचुरी कोड के लिए। और ये है भाई देखो डे के लिए, संडे है तो 1, मंडे है तो 2, ट्यूसडे है तो 3, वेडनेसडे है तो 4, थर्सडे है तो 5, फ्राइडे है तो 6 और सैटरडे है तो 0। देखो ये कहाँ यूज होने वाला है ये आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला है जैसे हमारे पास, जैसे लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे मंथ, फिर लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे लीप ईयर कितने हैं, फिर लिखेंगे सेंचुरी कोड और उसको डिवाइड कर देंगे 7 से। और जो डिवाइड करने के बाद 7 से जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ मैच करेंगे डे के साथ, डे कोड के साथ, तो आपका डे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 26 जनवरी 1950, जी हाँ 26 जनवरी 1950, 26 आपकी जो है जनवरी 1950 को क्या दिन था, जानते हो खास डेट है तो क्या दिन था वो निकाल सकते हो आप। सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे तो डेट कितना है हमारे पास 26, मंथ कौन सा है भाई जनवरी, और जनवरी का कोड पहले सबसे पहले देखेंगे कि ये एक लीप ईयर तो नहीं है। लीप ईयर का आपको पता है कि 4 से क्या हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये 50 है तो ये कंप्लीट से डिवाइड नहीं होगा 4 से, इसका मतलब ये एक लीप ईयर तो नहीं है। तो कोड कौन सा लेंगे, इसका मतलब 1 लेंगे। फिर आपका ईयर, ईयर कौन सा है देखो 1950 तो 50, इसका लेंगे 50, क्लियर। देन लीप ईयर, अब इसके अंदर लीप ईयर आपने निकालने हैं तो लीप ईयर के लिए क्या करोगे 50, देखो 50 है ना आपके पास 1950, कितने लीप ईयर रहे होंगे इस दौरान 1900 के साथ, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे आप। किससे डिवाइड करेंगे 4 से। तो डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा हमारे पास वो 12 आएगा, कितना आएगा 12, और उसी 12 को हम जो है मान के चलिए यहाँ लिखेंगे कितने लीप ईयर है, पूरे जो लीप ईयर है यहाँ पे। साथ में अब सेंचुरी कोड 1950 और 1900 का सेंचुरी कोड कितना है 0 डिवाइडेड बाय 7, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो गाइस हमारे पास कितना आता है, ऐड करने के बाद देखो कितना आता है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे हम, ये आता है हमारे पास 89, कितना आता है गाइस 89 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन 89 तो 7 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, मैं बता दूं रिमाइंडर आएगा हमारे पास 5। रिमाइंडर कितना आएगा गाइस 5 आएगा। तो इसका मतलब देखो 5, यहाँ देखो 5 कौन से डे का कोड है तो थर्सडे का, इसका मतलब उस दिन कौन सा दिन था, थर्सडे था, यानी कि उस दिन था वीरवार। 15 अगस्त 1950 को, 15 अगस्त 1950 को जो था हमारे पास कौन सा दिन था, वीरवार। हमारे पास कौन सा दिन था, वीरवार। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 जनवरी 1867, 1869। तो गाइस इसमें देखो डेट फर्स्ट, मंथ कौन सा है जनवरी, जनवरी क्योंकि ये एक आपका लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1867 है तो लीप ईयर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मंथ कोड कौन सा होएगा आपके पास जनवरी का फर्स्ट, और ईयर कौन सा है 67, और लीप ईयर की बात करें 67 को किससे डिवाइड करें हम, किससे डिवाइड करें 4 से, तो हमारे पास जो बचेगा क्वेश्चन 16, मतलब 16 लीप ईयर रहे होंगे इस दौरान।
प्लस अब 1800 आपका सेंचुरी कोड है, 1800 का सेंचुरी कोड है, 1867 है तो कितना है 2 है डिवाइडेड बाय 7 और इसको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास आता है कितना 87 बाय 7 यानी कि जो रिमाइंडर है वो बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचने का मतलब क्या है, कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। रिमाइंडर 3 बचने का मतलब क्या है, डे कौन सा होगा, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा आपका मंगलवार होगा। इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा गाइस, मंगलवार। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप सभी क्वेश्चंस जो हैं वो इस ट्रिक से कर सकते हैं। बड़ा ही एक रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए, ये बड़ी अच्छी आपके लिए एक ट्रिक है और बड़ी आसान है। बस थोड़े से कोड आपको याद रखने पड़ेंगे और बड़ी जो है आपको कोड याद रखने में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि सारा का सारा कुछ सब कुछ सीक्वेंस में है। तो गाइस हम और भी वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू।